ओला टीवी रिच प्रेग्नेंट मदर वर्सेस पुअर प्रेग्नेंट मदर। एक गांव में सुशीला सुंदरम नाम के पति पत्नी रहते थे। सुशीला का गरीब परिवार था। उसकी एक ही बेटी थी, नाम था स्वाति। शादी करवाकर ससुराल भेज देते हैं। एक दिन सुबह सुंदरम काम पर जाते वक्त सुशीला, सुनिए जी, स्वाति का फोन आया था। हाँ, उसका तीसरा महीना है। पहला प्रसव माँ के घर होना चाहिए। कब लाएंगे? ऐसे बोलते ही सुंदरम एक पल के लिए रुककर, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमारी इकलौती बेटी है, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए सारे रीति रिवाज निभाएंगे। 2 दिन के बाद मैं ही ले आता हूँ उसे। अगर फोन करेंगे तो बताना। अच्छा जी। ऐसे कहती है। सुंदरम वहाँ से काम पर जाता है। वहीं उसी गांव में मंगम्मा नाम की अमीर औरत रहती थी। मंगम्मा का पति मीनैया दूध के धंधे में बहुत पैसे कमाया था। उस पूरे गांव में मंगम्मा बहुत अमीर थी। उसकी भी एक ही बेटी थी, नाम था वानी। वानी की शादी करवा कर ससुराल भेज दिया था। वानी का भी तीसरा महीना चल रहा था। ये बात मंगम्मा मीनैया से कहकर कब लेकर आए ऐसे पूछती है। उसका उत्तर देते हुए मीनैया, कभी क्या, अभी जाकर लेकर आओ। ड्राइवर से कहता हूँ कार ले जाकर लेकर आओ। बेटी पैदा होते ही 6 महीने यही रहेगी। अच्छा जी। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। बोलने के अनुसार ही मंगम्मा अपनी बेटी को लेकर आती है। सुंदरम भी अपनी बेटी स्वाति को लेकर आता है। पापा वही रहती थी ना, इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? आप ही तकलीफ में हैं, मैं बोझ नहीं बन जाऊंगी क्या? झाड़ पर फल बोझ है, पैदा करने वालों को बेटी बोझ लगेगी। तुम ये सब बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें अभी शांति और सेहत से रहना है, तभी तुम्हारे पेट में बच्चा सेहतमंद होगा, ठीक है? ऐसे कहती है। उस बात पर स्वाति धीरे से मुस्कुराती है। यहाँ वानी को घर ले आकर, सुनिए जी, सारे फल सबसे जरूरी आम का फल, ऐसे ही बादाम, काजू, खजूर सब ले आओ। मेरी बेटी नीचे नहीं उतरनी चाहिए, सब उसके पास आना चाहिए। पैर भी जमीन पर ना पड़ने देना अच्छा नहीं है। इधर उधर घूमने दो उसे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर मैं ही लेकर चली जाऊंगी उसे। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर बाप बेटी दोनों हंस रहे थे। व्हील चेयर क्यों, खाट पर ही 4 पहिए लगा दो और घुमाते रहो। हाँ, ये और अच्छा विचार है। माँ, चुप हो जाओ। मैंने क्या कहा? अच्छा, दूध पी लिया? दूध पिया क्या? क्या पूछ रही हो? जाओ, थोड़ी हल्दी डालकर दूध लेकर आओ। जी। बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही, बेटी, टाउन में बड़े डॉक्टर से बात की है, महीने में 1 बार चेकअप के लिए आने बोला है। आज एक बार मिलकर आते हैं उनसे। जी पापा। ऐसे कहती है। उतने में मंगम्मा दूध ले आकर वानी को देती है। दूसरी तरफ सुशीला अपने पति सुंदरम के पास आकर, अजी, दूध वाले सांभैया को हमारी बेटी जितने दिन है उतने दिन दूध देने बोला होता। हाँ बोला, कल से हर रोज 1.5 लीटर दूध देगा। अच्छा, दवा खाना भी जाना था। हाँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कल एक बार सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे। ऑटो बात कर लेना, बस में ले जाना अच्छा नहीं है। ऐसे बोल रही थी कि सुंदरम कुछ और ही सोच रहा था। वो देखकर सुशीला, क्या सोच रहे हो जी? बेटी की गोद भराई करनी है ना, पैसे कहाँ से आएंगे सोच रहा हूँ। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुशीला भी चुप हो जाती है। कुछ समय बाद, 2 बैल बेच दे क्या? 30,000 तक आराम से आएंगे। गोद भराई कर सकते हैं, अस्पताल का खर्चा भी निकल जाएगा। क्या बोलती हो? मैं क्या कहूँ जी, आप जो सही समझे। ये सब उसे बिल्कुल मत बताना। हाँ जी। सुंदरम दोनों बैलों को मार्केट में बेचकर आए हुए पैसों से अपनी बेटी की गोद भराई की तैयारी करता है। यहाँ मंगम्मा भी अपनी बेटी की गोद भराई के लिए धूमधाम से तैयारी कर रही थी।
सुनिए जी, गोद भराई की सारी तैयारी हो चुकी है ना? कहाँ हुई? एक ही इंसान कितना कुछ करेगा। केटरिंग का ऑर्डर दिया, डेकोरेशन वाले को फोन किया, बस इतना ही क्या? बेटी की गोद भराई कितनी बड़ी होनी चाहिए। गांव में सभी को दावत पर बुलाइए। दामाद और बेटी को कपड़े के साथ कुछ सोना भी दीजिए। ठीक है। ऐसे कहता है। मंगम्मा बोलती रहती है। ऐसे सुशीला और मंगम्मा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटियों की गोद भराई कर रही थी। सुंदरम अपने दोस्तों को, बेटी के दोस्तों को बुलाकर घर में ही गोद भराई की रस्म करता है। मंगम्मा बहुत पैसे खर्च करके बेटी की गोद भराई करती है। गांव में बहुत सारे लोगों को दावत देकर गांव में चर्चा होने जैसी करवाई। ऐसे दिन गुजर रहे थे। हर महीने मीनैया अपनी बेटी को लेकर टाउन के बड़े अस्पताल में जाता था। वहीं सुंदरम सरकारी अस्पताल में ले जाता था। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। बेटी को इस महीने 3 तारीख बोला है जी। कल 3 तारीख है। दर्द होने से पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अच्छा होगा ना पहले से ही। ठीक है। ऐसे बोलकर वानी को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। स्वाति को घर पर ही रखते हैं। बेटा, इधर उधर घूमते रहो, तभी डिलीवरी अच्छे से हो पाएगी। ऐसे बोलकर बेटी को यहाँ वहाँ घुमा रही थी। दर्द होने तक बेटी को घर पर ही रखकर दर्द होते ही जल्दी से गाड़ी में सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। स्वाति की नॉर्मल डिलीवरी होती है। दर्द होने से पहले ही वानी को अस्पताल में दाखिल करके सिजरिंग करते हैं। दोनों को बेटी होती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। ओला टीवी बड़ी बहन वर्सेस छोटा भाई पार्ट 2 रीकैप। टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ा करने वाले बंटी और भार्गवी नाम के भाई बहन के बारे में कितना भी झगड़ा कर ले, एक दूसरे की उन्हें बहुत फिक्र थी। भार्गवी को उसके पिता शादी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ ऐसे कहना, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। बंटी शादी की बात कहते ही बहुत समझदारी से भेज दीजिए पापा, हर दिन इसके साथ माथा फोड़ी। फिर ये शादी करके चली जाएगी तो आहा, सोचने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे बोल रहा था कि भार्गवी गुस्से से बोतल लेकर भाई के ऊपर फेंकती है। बंटी बोतल की मार से बचते हुए वहाँ से जा रहा था। भाई के पीछे ही भार्गवी भी भाग रही थी। उनके जाते ही मालती आकर मूर्ति के बगल में बैठकर, लड़के के माँ बाप अच्छे ही है ना जी, परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। वही जानना है, वो लोग आकर देखेंगे ना। ऐसे बोल रहा था। भार्गवी को नंदू नाम का लड़का देखने आ रहा था। नंदू सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी माँ सुशीला ने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था। सुशीला का पति रंगा राव पत्नी जो कहती वही सुनता था। उसकी बात को कभी नहीं टालता था। सुशीला के कुल मिलाकर 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। घर में सुशीला जो कहती थी वही होता था, होना ही चाहिए। ऐसे एक दिन सुशीला हॉल में बैठी थी कि छोटा बेटा विश्वा आकर, माँ क्या रे? मैं डिग्री पढ़ूंगा ये सोचकर नहीं बीटेक में ज्वाइन हो जाओ ऐसे कहा। मैं बीटेक नहीं पढ़ूंगा माँ। और मैं डिग्री मना कर रही हूँ, इंजीनियरिंग ही करना होगा। ऐसे बोल रही थी कि बगल में बैठा रंगा राव, ये क्या बात हुई? उसे जो पढ़ना है पढ़ने दो, तभी तो खुशी से पढ़ पाएगा ना। ऐसे बोलते ही सुशीला एकदम से रंगाराव की तरफ देखकर, हाँ क्या है? कुछ नहीं। तू डिग्री पढ़ ले बेटा। पापा, तुम पापा बोलो या दादा बोलो, तुम्हारी माँ के डिसीजन लेने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ। क्या बोलती हो सुशीला? हाँ, लेकिन आप क्या मुझे दोषी बना रहे हो? दोषी? बाप रे बाप, तुम्हारे सामने मैं मुंह ही नहीं खोलता तो तुम्हें दोषी क्या ठहराऊंगा। ऐसे बोलते ही सुशीला का फोन बजता है। वो फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही विश्वा, पापा, माँ से इतना क्यों डर रहे हो? जोर से भी तो बोल सकते हो ना। नहीं बोल सकता बेटा। क्यों? माँ से प्यार करते हो?
ये प्यार व्यार कुछ नहीं। नई नई शादी में मेरी ही डोमिनेशन। जोर से चिल्लाता तो बस तुम्हारी माँ नीचे गिरकर तड़पती। क्यों, डर के मारे? नहीं, फिट्स आकर। मैं जोर से भी बात करता हूँ तो तुम्हारी माँ को फिट्स आता है, इसलिए जोर से बात नहीं करता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैंने तो कुछ बोलना ही छोड़ दिया। समझ आ गया। तब से माँ ही जोर से बात करती है, आप डर रहे हैं, है ना? हाँ। ऐसे बोलते ही सुशीला आकर, क्या है ना? अरे कुछ नहीं, हमारा बेटा कॉलेज बाइक से जाऊंगा ऐसे कहा तो बाइक नहीं कुछ नहीं बस में जाओ ऐसे कहा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? वो बाइक पर जाने के लिए उसके पास पहले बाइक होनी चाहिए ना। नहीं है तो खरीद लेंगे। कल नई बाइक दिलाती हूँ, उस पर जाना। ऐसे बोलते ही विश्वा बहुत खुश होकर अपने पापा की तरफ देखकर, बहुत शुक्रिया पापा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुशीला आश्चर्य होकर, मैं बाइक दिलाऊंगी कहा तो आपको क्यों थैंक्स बोल रहा है? खुशी के मारे भूल गया शायद। अच्छा, कल हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। इस उम्र में पिक्चर देखना है आपको? पिक्चर से उम्र का क्या लेना देना? आपके लिए हर चीज मजाक है, थोड़ा भी सीरियस नहीं रहोगे? मेरी जिंदगी ही कॉमेडी हो गई है। रोकेंगे? हाँ, रोक दिया। क्या है बोलो। कल हम बड़े बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, उसे तैयार होने के लिए कह दीजिए। ओह अच्छा, बोल दूंगा। वैसे क्या बोलना है? रिश्ता देखने जाना है कहिए। लड़की पसंद आई तो काफी नहीं, अगर दहेज देंगे तो ही शादी, ऐसे कहिए। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन सभी मिलकर भार्गवी को देखने आते हैं। सुशीला मन में, ये घर क्या ऐसा है, दहेज देंगे ये लोग? चौखट पे ही दहेज की बात करोगी तो कितना गंदा लगेगा। अंदर चलो। अंदर भी तो वही कहना है ना। ऐसे बोलकर अंदर आ जाते हैं। भार्गवी अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी, तभी बंटी आकर, क्या मेकअप लगाओ लगाओ, नहीं तो दुल्हा तुम्हारी शक्ल देखकर ही भाग जाएगा। तुम उनके सामने मत आ जाना, जंगल में रहने वाला चिंपैंजी यहाँ क्या कर रहा है पूछेंगे। मैं नहीं, तुम्हारा पति ही चिंपैंजी है और तुम एक नंबर की गधी। अरे अभी भी शोर मचा रहे हो, थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकते? बेटा भार्गवी, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और तुम जाकर मेहमान को पानी वगैरह दे दो। उसे देखने आए हैं तो मैं क्यों दूंगा, उससे देने बोलो। बंटी। जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है। हॉल में सभी लोग बैठे थे। बंटी पानी ले आकर उनके सामने रख देता है। ये आपका बेटा है? हाँ जी, भरत इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कर रहा है। बेटी ऐसे पूछ रहा था कि सुशीला अपने पति की तरफ गुस्से से देखती है। बेटी भी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कर रही है। क्या पढ़ रही है ये नहीं पूछा जी। बेटी को बुलाइए, मेरी बीवी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह माफ कीजिए, मालती बेटी को ले आओ। ऐसे कहता है। मालती अपनी बेटी को ले आकर उनके सामने बिठा देती है। नंदू को लड़की देखते ही पसंद आ जाती है। भार्गवी को भी नंदू पसंद आता है। नंदू के चेहरे पर खुशी देखकर रंगा राव, क्या बेटा लड़की पसंद आई? ऐसे बोल रहा था कि वो शर्मा कर अपना सर झुका रहा था। वो देखकर रंगा राव, यहाँ पर लड़की को शर्माना चाहिए बेटा, तुम्हें नहीं पसंद आई या नहीं बोलो। पसंद आई पापा। ऐसे बोल रहा था कि सुशीला गुस्से से, आप रुकेंगे? रुक गया। देखिए मैं सीधी औरत हूँ, मेरा बेटा महीने का लाख कमाता है, उसे लाखों का दहेज देने के लिए बहुत सारे लोग राजी हैं। अगर आप 50,000 दे दे तो शादी का रिश्ता तय कर लेंगे। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही मूर्ति और सभी लोग शॉक। ऐसे मुंह पर ही पूछ लोगी तो उनको तकलीफ होगी ना सुशीला। आप रुकिए, ये सारी चीजें आराम से बोलने जैसी नहीं है।
आप अपना फैसला फोन पर बता दीजिए। ऐसे उठती है, वो देखकर सभी लोग उठते हैं। चलते हैं। ऐसे हाथ से जा रहे थे वो लोग। मूर्ति अपने लोगों की तरफ परेशान होकर देख रहा था। मूर्ति सुशीला के बोलने जितना दहेज देता है, बेटी की शादी करवाता है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ओला टीवी।